जिस घर में भाणेज का अपमान हो जाता है, उस घर में अन्न के दाने नहीं मिलते हैं। एक बार क्या होता है कि भाई अपनी बहन को डिलीवरी पर लेकर आता है और जैसे ही उसकी बहन की डिलीवरी होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा उस माँ को देखकर बिलक बिलक के रोने लगता है। इतना रोता है ताकि साक्षात लक्ष्मी जी नारायण से पूछते हैं कि हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी हो, फिर आपने इतना बड़ा अनर्थ होने से क्यों नहीं रोका? देखिए ना, ये बच्चा कितना रो रहा है इसकी माँ को याद करके। इतने में नारायण कहते हैं कि हे देवी, इस बच्चे की किस्मत में बहुत बड़ा आदमी बनना लिखा है, इसीलिए इसके बचपन में ही इससे सब कुछ छूट गया, ताकि ये इसी दुख को याद करके इतनी मेहनत करेगा ताकि बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उधर से उस बच्चे के पिता का फोन आता है और कहते हैं कि ये बच्चा बहुत बदनसीब है और मैं इसका चेहरा तक देखना नहीं चाहता हूँ। इसने मेरी पत्नी की जान ले ली, या तो नदी नाले में इसे फेंक देना और तुमसे संभला जाए तो तुम्हारे ही घर पे इसे रख लेना। मामा कहता है कि 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाओ या एक भाणेज को मैं अगर पाल पोस के बड़ा कर दूंगा तो मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात होगी और मैं ही आज से इसकी देखरेख करूंगा। ये कहते हुए मामा उस भांजे को लेकर घर आ जाता है और मामी उस पे क्रोध करने लगती है। कहती है कि माँ तो मर चुकी है और ये इसे यहाँ पर लेकर आ गए और इसके पिता ने तक इनकार कर दिया और होते ही इसने इसकी माँ की जान ले ली। मामा के भी एक बेटा था और धीरे धीरे करके वो दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन बड़े होने के बाद दोनों ही दोस्तों में बैठते हैं और वहां पर हंसी मजाक करते हैं और मजाक मजाक में मामा का बेटा उसे इतने कठोर शब्द कहता है ताकि उससे सुने नहीं जाते हैं। कहता है कि मेरी बाप की कमाई पे पलता है, मेरा बाप का कमाया खाता है और बातें करता है बड़ी बड़ी। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तू भूल गया, तू होते ही तूने तेरी माँ की जान ले ली। तू इतना बदनसीब है और तेरे पिता ने भी इनकार कर दिया कि हमारे घर पे मत रखना और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। इतने में सारे दोस्त उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो इतना दुखी हो जाता है ताकि उससे रहा नहीं जाता है, अंदर से पूरा टूट जाता है और आके उसकी जो नानी माँ थी उससे कहता है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या मैं सच में ऐसा हूँ? इतने में उसका मामा कहता है उसकी माँ को और उस बेटे को कि तुम दोनों ध्यान से सुन लेना, जब तक मैं हूं तब तक ये कहीं नहीं जाएगा और ज्यादा तुमने अगर इसे डांटने का प्रयास किया या कुछ अच्छा बुरा इसे सुनाने का प्रयास किया तो मैं आधे आधे हिस्से कर दूंगा और हम तीनों अलग रहने लग जाएंगे और तुम दोनों माँ बेटे अलग रहने लग जाना, अगर तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत हो तो, परंतु ये कहीं नहीं जाएगा। ये बात उन दोनों माँ बेटे को सहन नहीं होती है और कुछ दिन अच्छा रहने का ड्रामा करते हैं और ऐसा जाल बिछाते हैं ताकि उस मामा को जहर देके बेटा और माँ दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा पीड़ा देने लगते हैं और कहते हैं कि अब तू यहाँ से चला जा वरना जो तेरे मामा का हश्र हुआ वही तेरा हो जाएगा। और उसकी नानी जी उसे कहती हैं कि बेटा, अब तो मेरी इस घर में बिल्कुल नहीं चलती है क्योंकि मेरा बेटा भी चला गया। ऐसा कर, कुछ गहने हैं मेरे पास ताकि तू इसे लेकर कहीं चला जा और इतनी मेहनत करना, इतनी पढ़ाई करना ताकि कुछ बन जाना और मुझे भी फिर यहाँ से लेकर चला जाना। क्या उसके पास सहारा था क्योंकि वो उसके बाप के घर भी नहीं जा सकता था। वो लड़का उसकी नानी माँ के कुछ गहने लेके जाता है और बाहर जाके इतनी पढ़ाई करता है और मेहनत भी करता है और इतनी दिलो जान से मेहनत करता है ताकि वो प्रिंसिपल बन जाता है, पूरे ही स्कूल के ऊपर इंचार्ज बन जाता है और फिर उसकी नानी माँ को वो लेने के लिए आ जाता है। जब वो वहां पर आके देखता है उसके मामे के बेटा का हाल, ताकि वो बड़े बड़े दोस्तों में बैठ बैठ कर ऐसी हालत कर ली, सारी जमीनें बेच दी और मकान वगैरह सब कुछ इस प्रकार से कर दिया और कमाने का कोई साधन नहीं रहा तो बाजार में एक ठेला लगा के बैठने लग गया। वो भाणे जिसके आंसू उसके घर पे गिरे थे और उन्होंने उसे दुख देकर वहां से निकाल दिया था, आज वो प्रिंसिपल है और वो एक ठेला लगा के बाजार में बैठता है। और जो उसके माना जो उसका पिता था उसने दूसरी शादी कर ली और वो कहीं पिकनिक मनाने के लिए उसके बच्चों के साथ सभी बाहर जा रहे होते हैं और उनका अचानक से ऐसा एक्सीडेंट होता है ताकि उसके गांव वाले उस लड़के को फोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता का अंतिम संस्कार करना होगा क्योंकि तुम ही उसके पहले पत्नी के बेटे हो और जितनी भी इनकी धन दौलत है आज से तुम्हें संभालनी होगी क्योंकि तुम ही इसके हकदार बनते हो। उसके पिता की जितनी भी दौलत थी करोड़ों की वो भी उसके पास आ जाती है
उसको नौकरी भी मिल जाती है, उसकी नानी जी को भी वो लेकर चला जाता है और जिसने उसे आंसुओं के साथ निकाला था, उनके घर पे कुछ भी नहीं रहा है आज। सोचिए, इसीलिए यूं कहते हैं कि 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाओ या एक भाणेज को भोजन करवा दो। कभी जो आपके घर पे भाणेज आता है, आपकी बहन का बेटा हो या बेटी हो, आपसे कुछ ना हो तो अच्छे बोल बोलिए, ना कि उनका अपमान करिए, ना कि उनका दिल दुखा के आप उन्हें आपके घर से भेजिए। बहुत बुरे श्राप होते हैं। अगर आप भी इस कहानी से सहमत हैं, तो शेयर ज़रूर करें और पेज को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।